तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेन वॉल्टर बेलोंस्की के केस लेने के लिए तैयार हो जाती है और तभी वो न्यूज़ पे देखती है कि बेलोंस्की अब एनिमेशन में बदल के जेल तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जेन अब तुरंत जेल पहुँचती है और जहाँ वो बेलोंस्की से कहती है, आप तो कह रहे थे कि मैं कभी एबोमिनेशन में नहीं बना हूँ और आपका ये वीडियो भी अब न्यूज़ पे चल रहा है और इससे आपको जेल से निकालने के चांस कम हो रहे हैं। बेलोंस्की जेन को बताता है कि उसे जबरन जेल से भगाया गया था और मैं खुद ही वापस आया हूँ। जेन कहती है कि आपको यहाँ से किसने भगाया था। बेलोंस्की बताता है कि वो गुप्त कलाओं के सॉर्सरर सुप्रीम जिनका नाम वोंग होता है। सभी न्यूज़ और सोशल मीडिया पे बस जेन की ही चर्चे होते हैं, कैसे वो लॉयर बन के काम कर रही है। जेन अब मिस्टर होल्डन के ऑफिस में पहुंचती है जहां उसे एक शख्स डेनिस दिखता है। मिस्टर होल्डन बताते हैं कि डेनिस को हमारी मदद चाहिए। उन्हें एक लड़की ने धोखा दिया है और ये केस करके उससे अपना पैसा वापस चाहते हैं। डेनिस कहता है कि उसने उस पे $1 लाख खर्च किए हैं। डेनिस कहता है कि वो लड़की एस्गार्ड की एक जादुई एल्फ है क्योंकि डेनिस को लगता था कि वो लड़की एक सेलिब्रिटी मैगन है। तभी वोंग की वहाँ एंट्री होती है क्योंकि जेन उससे मिलना चाहती थी। अब वोंग जेन से कहता है कि बेलोंस्की सही कह रहा है, मैंने ही उसे जबरन जेल से निकाला था क्योंकि मुझे सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए एक ताकतवर इंसान की ज़रूरत थी और मेरी किए की सज़ा बेलोंस्की को ना मिले। जेन कहती है कि न्यूज़ वाले वीडियो के बाद पैरोल बोर्ड जो जेल की एक कोर्ट है उसे नहीं छोड़ेंगे। जेन कहती है कि आप उसकी मदद करना चाहते हो तो सुनवाई के दिन जेल आ जाना। अब हम देखते हैं कि आज कोर्ट में बेलोंस्की की पेशी है। बेलोंस्की के सारे पार्टनर भी आ चुकी होती हैं। बेलोंस्की कहता है कि क्या वोंग आया है। जेन कहती है कि अभी तक तो नहीं। अब वहाँ कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है जहाँ कई सारे ज्यूरी मेंबर्स भी बैठे होते हैं। जेन उनसे कहती है कि एक गवाह है जो बता सकता है कि बेलोंस्की किसी जुर्म के लिए जेल से नहीं भागे थे, पर वोंग वहाँ नहीं होता है। इसलिए वो लोग बेलोंस्की से कहते हैं कि आप पहले ही जेल से कई बार भाग चुके हैं। बेलोंस्की कहता है कि उसे बहुत दुख है कि वो लोगों को तकलीफ दे रहा है। मैंने जेल में एक दिन अपने तन, मन और आत्मा से पश्चाताप किया है। जेन कहती है कि मिस्टर बेलोंस्की अब बाहर निकल करके समाज की मदद करना चाहते हैं। अब जेल के कई एम्प्लॉयज़ एक के बाद एक बेलोंस्की के बारे में बताते हैं कि उसका रवैया जेल में कैसा है। ज्यूरी कहती है पर ये जेल से क्यों भागे थे। तभी वोंग वहाँ आता है। जेन अब सबको बताती है कि वो बेलोंस्की को जेल से निकाल के ले गए थे। इधर हम कोर्ट रूम में देखते हैं कि डेनिस वो एल्फ लड़की जिसने उसको प्यार में बेवकूफ़ बनाया है। डेनिस का लॉयर पुगलेस अब बताता है कि उन्होंने डेनिस से $1 लाख लिए हैं, जिसके बाद जज अब केस को अगले तारीख के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। उधर वोंग सभी ज्यूरी को बताता है कि उसने बेलोंस्की को जबरन बाहर निकाला था और वो वापस जेल अपनी मर्जी से ही लौटा है। वोंग बताता है कि उसने उन्हें कमरताज चलने को भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जेल जाके अपना प्रायश्चित करना चाहते हैं। जेन अब सभी को बताती है कि बेलोंस्की को उनकी मर्जी के बिना जेल से निकाला गया था और उन्हें भागने का मौका मिला था, फिर भी वो जेल में वापस आ गए। वो अपने आप को बदल चुके हैं और सही सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं। ज्यूरी कहती है कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होके अब एनिमेशन में बदल जाते हैं तो क्या वो एक दरिंदे नहीं बन जाते। तभी बेलोंस्की कहता है कि वो ये भी साबित कर देता है। जेन उसे मना करती है कि वो ऐसा ना करे, पर वो अब एनिमेशन में बदल जाता है। सभी गार्ड्स अब तैनात हो जाते हैं और गन उठा लेते हैं। जेन सबको पीछे रहने को कहती है। बेलोंस्की कहता है कि वो कंट्रोल में है। जेन उसे वापस नॉर्मल बनने को कहती है। ज्यूरी बहुत डर जाती है और बेलोंस्की अब वापस से नॉर्मल हो जाता है। जेन कहती है कि वो इस सब के लिए ज्यूरी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उनका आप सबको डराना नहीं चाहते थे, बल्कि इससे ये साबित होता है कि अगर बेलोंस्की चाहते तो यहाँ से निकल सकते थे, पर वो पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने जेल में सारा टाइम अपने सुधार
करने में लगाया है, इसलिए क्योंकि वो भी समाज में बदलाव चाहते हैं। और ज्यूरी वोंग से कहती है कि आपने उन्हें जेल से भागने में एक जुर्म किया है, और तभी वोंग वहां से निकलता है। जेन और उसकी फ्रेंड निकी अब एक बार में बैठे होते हैं। तभी डेनिस का लॉयर पुगलियस वहां आ जाता है और कहता है कि डेनिस बहुत बेकार शख्स है। दरअसल निकी और जेन उसके साथ पहले भी काम कर चुके हैं। जेन कहती है कि वो एल्फ लड़की एक सेलिब्रिटी समझ रहा था जो उसे डेट कर रही है। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां हमें पुगलियस जेन से डेनिस के नेचर के बारे में पूछता है, जो डेनिस के लिए गवाही देने आई होती है। जेन डेनिस के बारे में सबको बताती है कि वो बहुत खुदगर्ज और घमंडी इंसान है। पुगलियस पूछता है कि क्या डेनिस समझ सकते हैं कि सेलिब्रिटी मैगन उसे डेट कर रही है। जेन कहती है कि उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े माचो मैन हैं और उन्हें ये भी लग सकता है कि वो मैगन को डेट कर रहे हैं। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि इस एल्फ ने डेनिस के साथ रूप बदल के चीट किया है और उन्हें $1,00,000 वापस देने का ऑर्डर देती है और उसे कैद की सजा भी सुनाती है। अगले दिन जेन अब परोल जेल पहुंचती है, जहां ज्यूरी बेलोंस्की का अच्छा व्यवहार देखकर उन्हें परोल्स्की से रिहा किया जाता है और उस एनिमेशन बनने पर रोक लगाई जाती है और उन्हें एनिमेटर पहनने को कहा जाता है। नियम का उल्लंघन करने पर जेल वापस बुलाया जा सकता है। अब जेन ये सब सुन के बहुत खुश हो जाती है। अब न्यूज़ पे हम देखते हैं कि एनिमेशन अब आज़ाद हो चुका है और जेन एक इंटरव्यू पे होती है जहां उसे पूछा जाता है कि उसने अपना नाम शी हल्क क्यों रखा। वो बताती है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उसे देख के उसे शी हल्क बुलाया था और तब से उसका नाम शी हल्क ही पड़ गया। अब जेन वापस अपने घर पहुंचती है कि रास्ते में उस पे कुछ लोग मिलकर उस पे हमला करने लगते हैं, जिनके पास कुछ अलग तरह के हथियार भी होते हैं। जेन उससे पूछती है कि क्या वो एसगार्ड से हैं। जेन उन सबको एक एक करके बहुत मारती है और वहां से भगा देती है। वो लोग डर की वजह से वहां से भागते हैं। उसमें से एक शख्स पूछता है कि क्या काम हुआ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जब वो शी हल्क बनी तो वो उसके शरीर में नहीं घुसा पाया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोज। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।